भोजन से पहले गाय और कुत्ते को रोटी देने वह गली तक जाती है। अपने भोजन से एक कवा बचाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वह चींटियों के बिल पर रख आती है। पक्षियों को चावल डालने दोपहर में मुंडेर तक जाती है। संध्या समय घर लौट रही अपनी प्रिय गायों को वह रोटियां खिलाती है। दिन भर में जी की ये 5 बलियां थी। कम से कम 13 दिन तक इन्हें कोई और देता रहेगा। मित्रों नमस्कार। प्रधाननामा के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रधाननामा के इस बेहद खास एपिसोड में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हिंदी साहित्य की लोकप्रिय कवित्री, समीक्षक, शिक्षाविद, कलाविद संगीता गुंदेचा जी से। हम आपको बता दें, संगीता गुंदेचा जी का जन्म नवंबर 1974 में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी उज्जैनी में हुआ। संगीता गुंदेचा जी की कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें सूर्य प्रकाशन मंदिर, बीकानेर से प्रकाशित एकांत का मानचित्र अनूठा संग्रह है, जिसमें उनकी कविताएं और कहानियां एक साथ संग्रहित हैं। इसके अलावा संस्कृत, प्राकृत कविताओं के हिंदी अनुवाद की पुस्तक उदाहरण काव्य और जापानी कवि शुंतारो तानिकोवा की कविताओं के अनुवाद की पुस्तक मटमैली स्मृति में प्रशांत समुद्र शामिल हैं। संगीता गुंदेचा जी ने समकालीन रंगकर्म में नाट्यशास्त्र की उपस्थिति को रेखांकित करते हुए सर्वश्री कावालम नारायण पैणिकर, हबीब तनवीर और रतन थियाम जैसे महान रंगकर्मियों पर नाट्य दर्शन जैसी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने वत्सराज के प्रहसन, हास्य चूड़ामणि का और रंगकर्मी कोलकाता के लिए पिछले वर्ष सुप्रसिद्ध युवा रंग निर्देशक पियाल भट्टाचार्य के साथ कालिदास की रचना मेघदूतम का संयुक्त निर्देशन किया है। संगीता गुंदेचा जी को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की कनिष्ठ अध्येता वृत्ति और उच्च अध्ययन केंद्र नांत, फ्रांस की अध्येता वृत्तियां मिली हैं। हाल ही में संगीता गुंदेचा जी के संपादन में सूफी तवस्सुम की उर्दू नज़मों के हिंदी अनुवाद की पुस्तक टोट बटोट आई है। उन्हें भोज पुरस्कार, कला साधना सम्मान, संस्कृत भूषण और कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप आदि सम्मान मिले हैं। संगीता गुंदेचा जी साहित्य, कला और सभ्यता पर केंद्रित हिंदी की अति महत्वपूर्ण पत्रिका समास में संपादन सहयोग कर रही हैं और साथ ही आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में संस्कृत की सहायक आचार्य भी हैं। इन दिनों आप मालवी में उपन्यास लेखन करने के साथ साथ अपनी आने वाली कविताओं की पांडुलिपि पर भी कार्य कर रही हैं। तो मित्रों, आइए प्रधाननामा के इस बेहद खास एपिसोड में सुनते हैं संगीता गुंदेचा जी की रचनाएं। नमस्कार। प्रधाननामा में आपका स्वागत है। सबसे पहली जो कविता मैं सुना रही हूँ उसका शीर्षक है अभिषेक। उज्जैनी में सुबह सुबह महाकाल की भस्मारती होती है और एक दिन पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका भस्म सुबह सुबह जाकर शमशान से लाया जाता है। उसी पर यह कविता है। ये छोटी छोटी 3 कविताएं हैं। अभिषेक। इतनी सुबह पुकारने से नहीं, अभिषेक से नहीं, भस्म से जागता है महाकाल। इतनी सुबह भीलनियों की गंध से भर जाते हैं शिव।
वे उस पर आश्चर्य से झुकती हैं। आकाश कुसुम, आकाश कुसुम। इतनी सुबह पीपल पर बैठे तोतों की कलकल से शिव का अभिषेक। एक लड़की ने अपनी टोकनी में जमा किए प्रतीक्षा के फूल। अबूझ। गंगटोक के अतिथि गृह में 5:30 बजे सुबह फोन की घड़ी का वॉक इन द फॉरेस्ट धुन में अचानक बजता है अलार्म। रूमटेक बौद्ध मठ में भूटान से अध्ययन करने आया गहरे कत्थई वस्त्रों में लिपटा युवा भिक्षु झुककर करता है नमस्कार। संगीत की श्रुतियों सी महीन झुर्रियों से भरे चेहरे वाली स्त्री अपनी बरौनियों और भवों को तिरछा कर पूछती है, पनीर के साथ पीने के लिए लगेगा कुछ और? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं पूछती है बेखुदी से, क्या तुम जिंदा हो? जो मरता है वह मरने से पहले छलांग लगाकर छू आता है कंचनजंघा की हजारों फीट ऊंची चोटी को। जो मरता है वह मरने से पहले करता है प्रणाम महात्मा बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा को। जो मरता है वह मरने से पहले खोजता है तिस्ता के हरे जल में डूबे गोल पत्थर। परछाई। सखी गई थी मैं तो घाट पर, छप छप की कुछ देर पानी में कमलों पर परछाई दिखी उसकी। गई थी मैं तो घाट पर, कमल पंखुड़ियों को छुआ, भीतर तक महसूस किया गुलाबी रंग और स्पर्श उसका। गई थी मैं तो घाट पर, बूंद बूंद शरीर को, बूंद बूंद हर अंग को नहलाया, जल से किया आचमन। गई थी मैं तो घाट पर, छप छप की कुछ देर, देखा नहीं उस ओर। अंधा युग। अद्वितीय रंग निर्देशक श्रद्धेय रतन थियाम के लिए। विदुर अंधे हो गए हैं न्याय से, अश्वत्थामा देव की मार से, अपनी प्रतिज्ञा से भीष्म, दुर्योधन अभिमान से, भरी सभा में हुए तिरस्कार से द्रौपदी, अपने द्वंद्वों से कर्ण और धर्म से युधिष्ठिर। गांधारी, ओ गांधारी, केवल तुम्हारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, केवल मैं अंधा नहीं हूं, ये सब अंधे हो गए हैं। लेकिन कृष्ण, किस चीज ने अंधा किया कृष्ण को? तुम्हारे श्राप के भाजन बने वे। गांधारी, ओ गांधारी, केवल तुम्हारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, केवल मैं अंधा नहीं हूं, ये सब अंधे हो गए हैं अपने अपने औजार से। जी कविताएं। मेरी जो माँ है वो अपनी माँ को जी कहती थी, तो इसलिए हम भी अपनी जो नानी हैं उनको जी कहते थे। तो ये जो कविताएं हैं ये नानी की जो मृत्यु है उसके आसपास लिखी गई हैं। और इसमें चूँकि मेरी नानी मालवा में थी, तो जो मालवी भाषा है वो भी इसमें आ गई है।
ये मेरे माता और मेरी माता और मेरे पिता को समर्पित है ये कविताएं, जी कविताएं। बस एक बुखार की देर और है, जी कहती है। वह आंखें मटकाती एक हाथ से दूसरे को मलती हुई आकाश की ओर देखती है। बस एक बुखार को बदन और बचे। वह बीमार हुई और शहर के डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। हे पूनमचंद, थारो जरा भी माजनो वे, तुम्हारे यहाँ से कहीं ले जावा मत दीजिए। मारे तो यहाँ शांतिनाथ को सायरो है। जी के घर शांतिनाथ है। वह रोज सुबह नहाकर उनकी पूजा करती है, केसर, चंदन और गुलाब से। अपने पेड़ को फूलों से लदा देख वह ताली बजाते हुए कहती है, ये फूल कभी कम नहीं हो सकते, ये फूल कभी कम नहीं भई सके। शांतिनाथ के या सौरभ घणी हऊ लगे। गांव में लोगों को पता चल गया है, परकोटे की राजपूत स्त्रियां रंग बिरंगी साड़ियों में घूंघट लेकर जी से मिलने आ रही हैं। अपने बच्चे को लेकर पड़ोसी कुम्हार और उसकी पत्नी आए हैं। उनके मटकों पर चित्रकारी कैसी हो यह वे जी से पूछते आए हैं। गली में रंभाती गायें जी को पुकार रही हैं। उन्हें रोटी और उनके ग्वालों को गाली देने वाली जी को उनके खुरों की आवाज़ पहले ही आ चुकी है। उसकी आंखों के कोण पर आ आकर आंसू आ लगे। जी अपने घाघरे लुगड़े और कांचली में यहाँ से वहाँ फिसलती रहती, गिलहरी की तरह। अपने दोनों पैर गंवा चुके जी के दोस्त अपने बेटे के कंधों पर चलकर उसे गुजराती मंत्र सुनाने आए हैं। एक सत्संगी औरत अभी अभी उसे भजन सुना कर गई है। आसपास बैठे लोगों के घेरे ने उसे जोर से दोहराया, मालारी थारे जपनो कठिन है, सुमिरन रे थारे करनो कठिन है। कराहती हुई जी के सिरहाने मालिन सुर्ख गुलाब रख गई है। माँ उसके कानों पर अपने होंठ ले जाकर पूछती है, जी थारे कहीं वेदना है, बता तो सही। जी अपने पोपले मुंह से बड़ी मुश्किल से फुसफुसाती है, कहीं को नहीं। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, वह अपने पोपले मुंह से बड़ी मुश्किल से फुसफुसाती है, कहीं को नहीं। जी के कमरे के बिल्कुल पास बने मंदिर में आज सुबह जब शांतिनाथ की आरती गाई गई, बेहोशी की देहरी पर खड़ी वह उसे दोहराने लगी, विश्वसेन अचला जी के नंदा, शांतिनाथ मुख पूनम चंदा। आनंद देई सा कहकर सीढ़ियों पर प्रतीक्षा कर रहे गांव के ब्राह्मण की ओर
सुबह सुबह अंजुरी भर जुआड़ ले जी दौड़ते हुए आंगन पार करती है। भोजन से पहले गाय और कुत्ते को रोटी देने वह गली तक जाती है। अपने भोजन से एक कवा बचाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर वह चींटियों के बिल पर रख आती है। पक्षियों को चावल डालने दोपहर में मुंडेर तक जाती है। संध्या समय घर लौट रही अपनी प्रिय गायों को वह रोटियां खिलाती है। दिन भर में जी की ये 5 बलियां थी। कम से कम 13 दिन तक इन्हें कोई और देता रहेगा। धन्यवाद।